में महंगा पड़ जाएगा। रायपुर से खेरागढ़ यात्रा जो एक नया दिशा बोध प्रदान करने वाली यात्रा है। खेरागढ़ वह स्थान है जहां पर हिंदुस्तान का संगीत का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र विश्वविद्यालय है। साथ के अंदर उस खेरागढ़ की यात्रा का आज जो मुख्य उद्देश्य मेरा बना है वह उद्देश्य है वहाँ पर मनोहर गौशाला का निरीक्षण करना। वहाँ पर एक दुर्लभतम वस्तु है जिस वस्तु के अंदर देखना के लिए हर व्यक्ति का मन है अपने आप ही ललचायमान होना प्रारंभ हो जाता है। उस गौशाला में कामधेनु गाय है जो आज सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। वह कामधेनु गाय जिसने आज तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया फिर भी वह प्रतिदिन है दूध है वह प्रदान करती है। उसकी जो पूंछ है वह इतनी लंबी है जिसको देखकर आश्चर्य होता है, क्या इतनी लंबी पूंछ है वह भी गाय के हो सकती है क्या। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है उस गाय के गोबर में इतनी ज़्यादा ऊर्जा ताकत और शक्ति है। उस गोबर को सुखाकर उसके मोती बनाकर धागे के अंदर पिरोकर उसकी मालाएं लोग अपने गले के अंदर धारण करना प्रारंभ कर देते हैं। उसका यह प्रभाव होता है जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो अपने आप ही धीरे धीरे पलायन करना प्रारंभ कर देती है। सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो अपने आप ही उसके जीवन में अवतरित होने प्रारंभ हो जाती है। इसी उद्देश्य को लेकर आज यह यात्रा प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा के अंदर सहयोगी के रूप के अंदर मुनि कमलेश कुमार, राजू अग्रवाल, रमेश अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान है जो आज इस यात्रा को सफल ही नहीं सफलतम बनाने की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं। रायपुर शहर को पार करके हम ताटीबंद होते हुए कुंभारी गांव से मोड़ लेकर अब खेरागढ़ की तरफ आगे प्रस्थान कर रहे हैं। इसी खेरागढ़ के एक लाइन कटती है जो डोंगरगढ़ जाती है जो एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है माता जी का, जहाँ पर लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ जाते हैं। में महंगा पड़ जाएगा। रायपुर से खेरागढ़ यात्रा जो एक नया दिशा बोध प्रदान करने वाली यात्रा है। खेरागढ़ वह स्थान है जहाँ पर हिंदुस्तान का संगीत का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र विश्वविद्यालय है। साथ के अंदर उस खेरागढ़ की यात्रा का आज जो मुख्य उद्देश्य मेरा बना है वह उद्देश्य है वहाँ पर मनोहर गौशाला का निरीक्षण करना। वहाँ पर एक दुर्लभतम वस्तु है जिस वस्तु के अंदर देखना के लिए हर व्यक्ति का मन है अपने आप ही ललचायमान होना प्रारंभ हो जाता है। उस गौशाला में कामधेनु गाय है जो आज सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। वह कामधेनु गाय जिसने आज तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया फिर भी वह प्रतिदिन है दूध है वह प्रदान करती है। उसकी जो पूंछ है वह इतनी लंबी है जिसको देखकर आश्चर्य होता है, क्या इतनी लंबी पूंछ है वह भी गाय के हो सकती है क्या। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है उस गाय के गोबर में इतनी ज़्यादा ऊर्जा ताकत और शक्ति है। उस गोबर को सुखाकर
उसके मोती बनाकर धागे के अंदर पिरोकर उसकी मालाएं लोग अपने गले के अंदर धारण करना प्रारंभ कर देते हैं। उसका यह प्रभाव होता है, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो अपने आप ही धीरे धीरे पलायन करना प्रारंभ कर देती है। सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो अपने आप ही उसके जीवन में अवतरित होने प्रारंभ हो जाती है। इसी उद्देश्य को लेकर आज यह यात्रा प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा के अंदर सहयोगी के रूप के अंदर मुनि कमलेश कुमार, राजू अग्रवाल, रमेश अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान है, जो आज इस यात्रा को सफल ही नहीं सफलतम बनाने की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं। रायपुर शहर को पार करके हम ताटीबंद होते हुए कुंभारी गांव से मोड़ लेकर अब खेरागढ़ की तरफ आगे प्रस्थान कर रहे हैं। इसी खेरागढ़ के एक लाइन कटती है जो डोंगरगढ़ जाती है, जो एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है माता जी का, जहाँ पर लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ जाते हैं। आज मैं 15 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ पर मेरे को एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा है। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में मनोहर गौशाला, इस मनोहर गौशाला के अंदर विशिष्ट रूप से आज मेरे को कामधेनु गाय से साक्षात्कार करने का अवसर है, वह प्राप्त हो रहा है। यह कामधेनु गाय ऐसी गाय है, बिना बच्चे को जन्म दिए यह प्रतिदिन है दूध प्रदान करती है। इस गाय की सबसे बड़ी विशेषता इसकी जो आप पूंछ देख रही हैं,
ये इतनी लंबी पूंछ है, हर गाय के नहीं होती है। साथ ही अंदर इसका जो गोबर होता है वह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक गोबर होता है। इस गोबर से सुखाकर यहाँ पर मालाओं का निर्माण करवाया जाता है। वो मालाएं धीरे धीरे लोग अपने गले की अंदर धारण करना प्रारंभ कर देते हैं। बड़ी ऊर्जा का उसके अंदर अपने आप ही एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। सामने देख रहा हूँ दिव्य आशीष प्रदाता महत्तरा पद्म विभूषिता छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि पूज्य गुरुवर्या श्री मनोहर श्री जी के नाम से यह गौशाला का निर्माण हुआ है। पागल आदमी। यह गौशाला जिसकी निर्माता के रूप में खत्तर गच्छ धर्म संघ का सबसे बड़ा योगदान है। मेरे को यहाँ आने का मुख्य जो आकर्षण रहा वह आकर्षण है दादा गुरु के द्वारा जो एक नया आविष्कार हुआ था खत्तर गज का। दादा गुरु मेरे कुल के प्रणेता वीर बालाजी पूर्णरासर बालाजी, जिनको दादा गुरु ने मंत्र शक्ति के प्रभाव से बचाया था, उनके जो सुपुत्रों का वंश चला वह वंश बोथरा कुल वंश कहलाया। उस कुल के प्रणेता के इस स्थान पर आज मेरे को आने का यह दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर दुनिया के अंदर बहुत ही कम नज़र आते हैं, पर आज का इतिहास बनाने वाला दिन बन गया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इनको अवार्ड भी मिला है इनकी सबसे लंबी पूंछ का, और इनकी पूंछ की बनावट देखिए आप। आइए, हाथी का जो सूंड है ना, इस प्रकार से बनावट है जी। और एक ये जो है नाभि में एक चिन्ह है। ये हो गया जी। ये हर गाय का नहीं होता, हर गाय की नहीं होगी, हमारे यहाँ और गौ माता और भी है, आप देखेंगे अंदर में। और ये जो कुबड़ है, ये जो कुबड़ ये सिर्फ सांडों में होता है, या अलौकिक जो गौ माता है जो काम में होती तो उसमें होगी। और जो इनकी जो है, इनकी पैरों में कमल दंड है, इनकी पैरों में कमल दंड बना हुआ है। ये देखिए पूरा कमल दंड। हाँ, ये कमल दंड बना हुआ है। और इनकी थन देखिए आप, 4 थन है, 4 थन है, लेकिन एक ही थन चालू है जो एक थन से कई 50 बच्चों को ये दूध पिला सकती है, पिलाती थी। उस समय हमको मालूम नहीं था और दूधने नहीं देते। 4 नहीं है, 2 ही है इसकी नहीं, 4 थन है। हाँ, लेकिन 2 थन छोटे छोटे, सिर्फ एक ही थन है। और ये 50 बच्चों को दूध पिला के निकल जाती थी। और हमको बाद ये दूधने नहीं देती, हाथ लगाने नहीं देती। बाद में हमको मालूम चला ये सब चीज़, तो धीरे धीरे जब जानकारी हुई है तब मालूम चला। और इनकी आँख से निरंतर जो है अमृत का धारा जो है बहते रहता है एनी टाइम। इनकी आँख से एनी टाइम आप देखिए निरंतर बहते रहता है 24 घंटा। और इनकी जो है ये देखिए, इसमें पूरी धारियाँ बनी हुई है। ये थोड़ी सी खड़ी हो जाती ना, इनको आप पकड़ लोगे ना तो आपको धारी ऐसे पकड़ ऐसे उठा। इनकी धारियाँ जो है पूरे शरीर में पूरी धारियाँ बनी हुई है पूरी। ये देखिए आप, पूरी धारियाँ बनी हुई।
और इनकी जो है पैरों में देखो, पैरों में देखो आप, ये जो है एक गणेश भगवान का जो है वो निकलता नहीं है दांत सूंड की तरह। हाँ हाँ ये जो बना हुआ है जी, चारों पैरों देखो आप, धारियाँ पूरा आपको एग्जैक्ट नजर आ रही है इसमें। कितना साल पुराना? ये हमारे यहाँ तो लगभग 6 साल हुआ है, हमारे यहाँ 6 साल। ये भी एक चोली में जो है जो कट्टी पार से पकड़ाता है ना, उसी में पकड़े थे भैया, जो भैया लोग और भी है। उसके बाद इनको लाने के बाद यहाँ जब ये आई है और इनके आने के बाद ही विकसित हुआ ये गौशाला। ये गौशाला का विकसित होने के कारण ये माता है। अभी गौशाला में कितनी गायें हैं? ये हमारी गौशाला में लगभग 200 है, छोटे बड़े मिला के अभी 200 गायें हाँ, हैं। 200 गौ माता है। देसी गायें कितनी है? देसी लगभग देसी गाय है दादाजी, सब पूरा देसी गाय है। 2-4 जो है बड़ी हाईब्रिड गाय जो दिख रही है वो ब्लाइंड है, हम ब्लाइंड गाय भी दिखाएंगे आपको। हमारे पास ब्लाइंड दिनेश जी, आपको यहाँ सर्विस करते कितने साल हो मेरे गया? को यहाँ पे टोटल मिला के लगभग 8 साल सेवा देते हैं। क्या अनुभव क्या रहा आपको? अनुभव ये रहा, गौ माता के बीच में रहने के बाद में जो है अपनी जो क्या बोलना चाहिए एक्चुअली में, ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल सार्थक हुआ है। अच्छा। हाँ, और कोई प्रकार का मतलब इनके बीच में रहने के बाद कोई दुख तकलीफ बिल्कुल नहीं रहा। मतलब आपका अनुभव है कि आने के बाद में हाँ। मेरे को परम शांति प्राप्त परम हुई है। शांति प्राप्त हुआ, जो भी है शरीर में कष्ट है और जो भी है वो सब दूर हो गया। इसीलिए हमने आज शनिवार के दिन प्रातःकाली चिंतन किया, खैरागढ़ की गौशाला देखनी है, क्योंकि ये गौशाला खत्तरगंज धर्म संघ की गौशाला है। खत्तरगंज के प्रणेता दादा गुरु जिंदसूरी, जो मेरे कुल के प्रणेता वीर बालाजी पुंडरासर बालाजी को मंत्र शक्ति के द्वारा नए प्राण प्रदान करने वाले थे। यहाँ आने के बाद मेरे को अपने आप ही खत्तरगंज की सारे इतिहास की अपने आप ही एक तरह से पुनरावृत्ति होती हुई नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। ये कामधेनु गाय गौशाला के विकास के लिए सभी को यहाँ आने वालों को आध्यात्मिक प्रेरणा भी प्रदान करेगी। इस गौशाला का और ज़्यादा मूल्यांकन होना प्रारंभ हो जाएगा। अब इन्हीं के आशीर्वाद अवार्ड भी मिला है कि सबसे लंबी वंश का।
और इनकी पूंछ की बनावट देखिए आप। हाथी का जो सूंड है ना उसको बनावट जी। और एक ये जो है नाभि में एक चीज ये हो गई जी। ये हर गाय के नहीं होता। हर गाय की नहीं होगी, हमारे यहाँ और गौ माता वाली है आप देखेंगे इसमें है। और ये जो कुबड़ है, ये जो कुबड़ ये सिर्फ सांडों में होता है या अलौकिक जो गौ माता है जो काम नहीं होती तो उसमें होगी। और जो इनकी जो है इनकी पैरों में कमर है, पैरों में कमर कमर डंक। हाँ ये कमर है। और इनकी थन देखिए आप, 4 थन है, 4 थन है लेकिन एक ही थन चालू है जो एक थन से कई 50 बच्चों को ये दूध पिला सकती है, पिलाती थी। उस समय हमको मालूम नहीं था और दूहने नहीं देती। तो 4 नहीं है, 2 ही है। इसकी नहीं 4 थन है, हाँ लेकिन 2 थन छोटे छोटे सिर्फ एक ही थन है। और ये 50 बच्चों को दूध पिला के निकल जाती थी। और हमको बाद ये दूहने नहीं देती, हाथ लगाने नहीं देती। बाद में हमको मालूम चला ये सब चीज़। तो धीरे धीरे जब जानकारी हुई है तब मालूम चला। और इनकी आँख से निरंतर जो है अमृत का धारा जो है बहते रहता है। इनकी आँख से एनी टाइम आप देखिए निरंतर बहते रहता है 24 घंटा। और इनकी जो है ये देखिए इसमें पूरी धारियाँ बनी हुई है। तो थोड़ी सी खड़ी हो जाती है, इनको आप पकड़ लोगे ना तो आपकी धारी ऐसे ऐसे दिखा देगी। इनकी धारियाँ जो है पूरी शरीर में पूरी धारियाँ बनी हुई है। पूरी ये देखिए पूरी धारियाँ बनी। नीचे रखो कोई बात। और इनकी जो है पैरों में देखो आप, ये जो है एक गणेश भगवान का जो है वो निकलता नहीं है दांत सूंड की तरह। हाँ ये जो चारों पैर देखो आप, धारियाँ पूरा आपको एग्जैक्ट नजर आ रही है। कितना साल पुराने हो? ये हमारे यहाँ तो लगभग 6 साल हुआ है। हमारे यहाँ 6 साल। ये भी एक चोली में जो है जो कट्टी मार से पकड़ाता है ना उसी में पकड़े थे भैया, जो भैया लोग और भी है। उसके बाद इनको लाने के बाद जब ये आई है और इनके आने के बाद भी विकसित हुआ है गौशाला का विकसित होने के कारण ये माता है। अरे गौशाला में कितनी गाय है? ये हमारी गौशाला में लगभग